दोस्तों, क्या स्टेट को किसी शख्स की जान लेने का इख्तियार है? अगर है तो उसकी कानूनी हुदूद क्या है? और सबसे अहम सवाल, क्या किसी शख्स को क्रिमिनल या टेररिस्ट करार देने के बाद भी उसके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स बाकी रहते हैं? दोस्तों, मैं हूं अहमद और आप देख रहे हैं कैंडिड टॉक्स करंट अफेयर्स। आज हम एक ऐसे मौजू पर बात करने वाले हैं जो सिर्फ एनकाउंटर्स या पुलिसिंग तक महदूद नहीं है। ये बात है कॉन्स्टिट्यूशन की, ये बात है रूल ऑफ लॉ की, और ये बात है स्टेट पावर और इंडिविजुअल राइट्स के दरमियान मौजूद उस नाजुक लकीर की जिसे डेमोक्रेसी कहते हैं। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के एनकाउंटर मॉडल पर, हाफ एनकाउंटर के तस्वुर पर, बिहार के हालिया एनकाउंटर के विवादों पर, माओइस्ट ऑपरेशन पर और उन तारीखी अदालती फैसलों पर जिन्होंने एक वक्त में पूरे मुल्क में एनकाउंटर किलिंग्स के बारे में कानूनी बहस का रुख बदल दिया था। इन तमाम पहलुओं पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है सीनियर जर्नलिस्ट और लीगल अफेयर्स ऑब्जर्वर एसए इसाकी। इसाकी सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। सर, आजकल जो एनकाउंटर किलिंग हो रही है तो इसमें अक्सर लोगों में एक बात रहती है कि मरने वाला कोई मासूम तो नहीं था, फिर आखिर ये इतनी बहस क्यों? तो आखिर इसकी वजह क्या है? क्यों लोगों के जहन में ये बात आ रही है? एनकाउंटर में कई एंगल्स हैं जी तो पहले नक्सलाइट के ज़माने में होने का एनकाउंटर, गैंगस्टर को किल करने का एनकाउंटर, किसी को जो है शक के बुनियाद पे लेकर, ऐसा एनकाउंटर के जो वहाँ पे मामला क्या है, वहाँ पे किस तरह से हुआ, ये पूरे इसके मद्देनज़र सिर्फ पुलिस है। लेकिन अपन एक सिंपल लैंग्वेज में अगर बात कर रहे हैं तो पुलिस एनकाउंटर के बारे में, जब भी पुलिस एनकाउंटर होती तो आजकल एक चीज़ सामने आ रही है कि भाई मरने वाला कोई मासूम नहीं है, बल्कि तो लोग इसके ऊपर क्यों बहस कर रहे हैं, बल्कि ये कहाँ से डेवलप हुआ, इस तरह का आर्गुमेंट कहाँ से डेवलप हुआ। पहले एक ज़माना था तो एनकाउंटर हुआ तो हंगामा मच जाता था, तो लोग जो है ऑल न्यूज़पेपर्स में हेडलाइंस में होती थी, क्योंकि जब मैक्सिमम एनकाउंटर्स जो है माओइस्ट किलिंग्स के बारे, माओइस्ट के लेके होते थे। माओइस्ट के जो भी नक्सलाइट्स थे, नक्सलाइट्स बाद में माओइस्ट बने हैं, माओइस्ट को मारा जाता था तो जो है पूरे हेडलाइंस बने जाते थे। टेलीविजन्स रहने दो, न्यूज़पेपर्स रहने दो, तो उसके ऊपर इमीडिएटली कोर्ट इन्वॉल्व होते थे, कोर्ट में केसेस जाहिर होते थे, क्योंकि ये जो है फेक एनकाउंटर है, माओइस्ट को पकड़ा गया, ले गए, उसके पहले पकड़े थे, उसके बाद एनकाउंटर का कहानी बना रहे, इस तरह का माहौल रहता था पहले। लेकिन बाद में जो है लोगों का एक जहनी तब्दील दिखाई दे रहा है आजकल के ज़माने में, जहाँ पे भी जो एक घिरौना, जैसा कि ख़ास करके रेप केसेस में और ऐसे केसेस में लोगों को क्या है, इंस्टेंट जस्टिस, मतलब इमीडिएटली इंसाफ मिल जाना है। तो इस तरह का एक डेवलप हो गया। तो इसीलिए अगर जैसा कि अब उत्तर प्रदेश वगैरह में जो बुलडोज़र का, अभी एनकाउंटर के बारे में अपन बाद में बात करेंगे, पहले जैसा ये बुलडोज़र का जो कल्चर डेवलप हुआ है, एक के ऊपर सिर्फ आरोप है कि भाई कुछ गलत काम कर दिया, कुछ क्राइम में इन्वॉल्व हो गया, बल्कि जब तक कोर्ट अपना फैसला नहीं सुनाए आप बुलडोज़र लेके जाके उसका घर तोड़ देना, ऐसा पूरे सामने है। तो लोगों को क्या है, इंस्टेंट जस्टिस का एक जहन डेवलप हो गया पूरा आजकल के ज़माने में। तो इसीलिए जहाँ पे भी अगर एनकाउंटर हुआ तो पहले ये नहीं सोच रहे कि भाई मरने वाले को भी राइट्स हैं। तो और कोई एनकाउंटर, किसी को एनकाउंटर मतलब किसी का जान लेना है, तो डेमोक्रेसी में कानून है, कॉन्स्टिट्यूशन है, कोर्ट्स है, ये सब चीज़ें छोड़ के जो है इंस्टेंट जस्टिस, जैसे अपने पास भी जब एक बच्ची का यहाँ पे बहुत बड़ा एक डॉक्टर का इंसिडेंट हुआ था ना, उसके बाद में उसमें जो भी मुलविस हुए थे उसमें से तकरीबन लोगों को जो है एनकाउंटर में मार दिया गया था। लेकिन वो कहाँ तक मामला हुआ, आखिर में अब साइबराबाद में कई पुलिस उसमें जो भी इन्वॉल्व हुए थे उनके ऊपर अब कार्रवाई चल रही, कानूनी कार्रवाई। तो इंस्टेंट जस्टिस डेमोक्रेसी में उसका इजाज़त नहीं है, लेकिन आजकल जो है डिमांड लोगों का वही बढ़ गया। इसीलिए मारने वाला कोई मासूम नहीं है बोल के आप खुद फैसला कर दे रहे। अवाम, डेमोक्रेसी में अवाम का फैसला सिर्फ हुकूमत चुनने तक है। और ये पूरे
हुकूमत आप चुन सकते हैं, और हुकूमत के बाद में जो है, हुकूमत में कौन से लोग हैं? पुलिस है, कोर्ट है, कचहरी है, एग्जीक्यूटिव है, जुडिशरी है, लेजिस्लेचर है। तो अगर हो गया तो वो लोग तीनों के बारे में आपको अल्टीमेटली फैसला सुनाने वाला कोर्ट है। जी हाँ। इंसाफ वहाँ पे होता कि ये सो शख्स जो है जुल्म के उनके साबित हुआ, उनको दोषी करार दिया गया और उनके ऊपर सजाए मौत सुनाओ या सजाए उम्र कैद सुनाओ, जो भी सुनाओ, ये पूरा कानून का करना है। लेकिन अब लोग ये मान रहे कि भाई जैसा कि ऊपर का इल्ज़ाम आ गई तो इंस्टेंट जस्टिस, तो मार दिया तो पुलिस वाले, अब पुलिस को सपोर्ट करना। अब देखो, अब विजयवाड़ा में अब एक इंसिडेंट चल रहा, साई कृष्णा नाम का एक बंदा, हो सकता है कि भाई डकैत हो, गैंगस्टर हो, जो भी हो, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, इंडियन ज्यूरिस्प्रूडेंस में आपको कत्ल करने का, उसका मतलब उसका जान लेने का पावर जो है ना एग्जीक्यूटिव को है ना पॉलिटिकल लीडर को है। पॉलिटिकल लीडर में गवर्नमेंट, तो सिर्फ ये फैसला लेने वाला है, ये डिसीजन लेने वाला है जुडिशरी है। ये तो आजकल ये एक नया ट्रेंड लोगों में आ रहा, तो इसके बारे में इसीलिए जो जब भी एनकाउंटर की बहस छिड़ी तो मरने वाला कोई मासूम नहीं है, बल्कि एक सवाल उठ रही है। सर, लोग ये भी कहते हैं कि हमारी अदालती निज़ाम बहुत काफ़ी सुस्त है। अगर पुलिस फ़ौरन एक्शन नहीं करेगी तो लोगों को इंसाफ कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा? तो वही मैं अपना पहले जहाँ से बहस हाँ, छिड़ी है उसी बुनियाद पे अब इंस्टेंट जस्टिस है। तो अब पुलिस वाला इंसाफ करना है, मगर पुलिस वाले इंसाफ ये मुजरिम को पकड़ के कानून के सामने रखना है जी। तो कानून भी, अगर आप मुजरिम के नाम पे किसी बेकसूर को भी लेके जाके आप कानून के सामने पेश कर दिए, जो कानून के सामने बंदा ठहरा हुआ है उसके ऊपर इल्ज़ाम आयद करने तक पुलिस का काम है जी, और उसके सबूत पूरे सारे पेश करना है। तो अगर कोई इनोसेंट को भी लेके जाके, जैसा कि कई इंसिडेंट्स है जिसमें इनोसेंट जो है बेकसूर लोगों को फंसा देना पुलिस वाले, जब अगर इमीडिएट लोगों का दबाव बढ़ रहा है, पर्टिकुलरली क्राइम के बारे में सोचेंगे एग्जाम्पल, तो उसके ऊपर पुलिस के ऊपर अगर दबाव पड़ रही तो पुलिस वाले कुछ ना कुछ करके किसी को लेके आके उसको फ्रेम कर दे के दिखाए। सो इंसिडेंट्स भी माजी में है, जैसा कि आपको विजयवाड़ा में बहुत एक सेंसेशनल मर्डर केस आता, रेप एंड मर्डर का केस हॉस्टल में आयशा मीरा का। जी जी। तो उसमें एक को पुलिस वाले अरेस्ट कर दिए, निचली अदालत जो है लोअर कोर्ट सज़ा भी सुना दी, हाई कोर्ट आने के बाद में उसको सज़ा माफ़ हो गया, उसको एक्विटल कर दिए। क्यों से कैसा एक्विटल? उसको बताया गया कि भाई एक 18 फीट या 12 फीट की जो है एक दीवार है, ये एक्यूज्ड वो दीवार चढ़ के कूद के वो बच्चे के साथ जुल्म करा बोल के, और उसके बाद उसका जान ले लिया बोल के। लेकिन ये जो मुलजिम जिसको अरेस्ट करे हैं वो पैर से माजूर है, चढ़ ही नहीं सकता वो। लोअर कोर्ट एक क्रूशियल फैक्ट को छोड़ दी। अब एक लंगड़ा लूला आदमी 12-18 फीट का दीवार चढ़ के कूद के जाके फिर एक बच्ची के साथ नाजायज़ जुल्म करके उसके साथ में, और उसका जान लेना ना कितना हद तक है, और वो एक हॉस्टल है। तो ये चीज़ कब आई थी? तो अदालत जो है क्लियर, उसके वास्ते उन्हें जब तक हंगामा मच गया था, जी हाँ, जेल में अब तकरीबन 7-8 साल का सज़ा भी काट लिया उन्हें, 7 साल या 10 साल, मेरे को याद नहीं, रिपोर्ट तो मैं ही करा था हाई कोर्ट में एज ए लीगल रिपोर्टर। तो उसके बाद में उसमें बाद में कुछ स्टोरीज भी आए, हु किल्ड, नो वन किल्ड जेसिका जैसा, नो वन किल्ड आयशा बोल के केसेस भी हम स्टोरीज लिखे थे उस पर। तो इस तरह से अगर तो पहले आप अरेस्ट करना तक पुलिस की जिम्मेदारी है, और उसके बाद कानून है। कानून सुस्त है बोल के नहीं बोल सकते। हाँ, हो सकता है कि भाई कानून सुस्त का मतलब ये है कि भाई पुलिस वाले अगर फास्ट इन्वेस्टिगेशन करके सबूत पेश करे तो ट्रायल कंप्लीट जल्दी होता। ट्रायल के दौरान ही जो है यहाँ पे डिले हो रहा, तो इल्ज़ाम तो कानून के ऊपर आयत नहीं कर सकते आप अपने जुडिशियल सिस्टम पे। जी, और अपने जुडिशियल सिस्टम में भी जितना इक्विपमेंट होना है, जितने जजेस होना है, वो कुछ उतने लोग तो नहीं है। लास्ट टाइम भी अपन 1-2 एपिसोड्स में बात कर लिए थे। तो इसीलिए जो है सुस्त नहीं, लेकिन लोगों में क्या है बोले तो इमीडिएटली
उसके दोषी पकड़ा गया तो उसको सज़ा हो जाना है। तो ये टेंडेंसी डेवलप हो गया है। तो इसके वजह से जो है अब आपको डिसाइड क्यों कौन कर सकता है कि पुलिस वाला सही मुजरिम को पकड़ा या किसी को बेकसूर को लेके आके फ्रेम कर दे रहा। तो ये तो फैसला ही तो होना है ना, वो फैसला तो जुडिशरी करना वो तो चाहिए। जुडिशरी करना है, उसके लिए प्रोसेस है, ट्रायल कंडक्ट करना है, जितने भी विटनेसेस हैं गवाह को जो है एग्जामिन करना है, ये पूरी चीज़ें हैं। ये पूरी चीज़ों को आप छोड़ देगा, आप ले गए पकड़े करते चोरी करते हुए पकड़ा गया, हाथ कतर दो, बोले तो कैसा होता, नहीं होता ना। अगर चोरी करा, हाथ निकाला, वहाँ से कुछ चीज़ गायब हो गई, नहीं हो गई, को तो उसका वैल्यू क्या था, ये सब चीज़ें अभी देखना है ना। तो अब ये लोगों का जो है नज़रिया बदल गया है, चेंज हो गया है। और बाद में अब अभी आगे और थोड़ी चीज़ें में डिस्कस करते होने से और थोड़े पॉइंट्स बात करेंगे अपन इसमें, तो कानून क्या बोलती है, कैसा कैसा हुआ इसके बारे में। लेकिन आप जैसा बताए कि भाई कानून तो जुडिशल सिस्टम तो स्लो नहीं है। जुडिशल सिस्टम स्लो मतलब है थोड़े खामियां, नहीं बोल के ऐसा अपने पास स्पीडी डिलीवरी जस्टिस डिलीवरी सिस्टम तो नहीं है। लेकिन वो जस्टिस डिलीवरी सिस्टम स्लो होने के लिए पुलिस का भी जो है उसमें वन ऑफ द रीज़न है उनका भी। सर अभी आप तारीखी कोर्ट के फैसलों के बारे में बात किए थे, तो आखिर उसकी हकीकत क्या है? हाँ, तो एक्चुअली पहले मैं आपको बता रहा था एनकाउंटर्स के बारे में, कई कोर्ट्स जजमेंट्स वगैरह है बोल के, उसमें एक तारीखी जजमेंट अपना पुराना अपन तो पहले तो अरेस्ट वाइल कंबाइंड स्टेट था आंध्र प्रदेश में 2009 फरवरी में, क्योंकि हम वो 2-3 साल वो पूरा केस कवर करे थे। 5 मेंबर की जज आंध्र प्रदेश सिविल लिबर्टीज एसोसिएशन वाले, सिविल लिबर्टीज APCLC बोलते थे ना, आंध्र प्रदेश सिविल लिबर्टीज कमिटी, नॉट एसोसिएशन, कमिटी थी, APCLC बोलते थे उसको। वो लोग जो है कोर्ट में केसेस फाइल करे ये फेक एनकाउंटर्स के बारे में, क्योंकि माओइस्ट पहले नक्सलाइट्स माओइस्ट, तो ये लोगों को पुलिस वाले पकड़ के लेके जाके ये एनकाउंटर का कहानी बना रहे। हर चीज़ में एक ही स्टोरी रहता था कि भाई हम गए थे, उसमें कई चीज़ों में कई केसेस में ये सच भी है, कई केसेस में बनावटी कहानी भी है कि हम जंगलात में कोम्बिंग कर रहे थे। नक्सलाइट लोग, कोम्बिंग का मतलब है नक्सलाइटों के वास्ते ढूंढ रहे थे, तो हमारे को नक्सलाइट की एकजुट जो है हमारे सामने हुई, तो हम उनको अलर्ट कर दिए सरेंडर हो जाओ बोल के। वो लोग सरेंडर होने के बजाय हमारे ऊपर जो है फायर ओपन कर दिए इन सेल्फ डिफेंस, यानी अपने आप को हम बचाने के लिए हम फायर ओपन कर दिए थे। उसमें जो है बाद में इतने लोगों की मौत हो गई बोल के, नक्सलाइटों को लाशा लगा के, वेपन्स वगैरह लगा के, यही सीन चल रहा था। क्योंकि हम लोग जब नक्सलाइट के ये एक्टिविटीज़ बहुत जोर उस पर थे, तो हम जब क्राइम रिपोर्टर की नौकरी कर रहा था तो कई एनकाउंटर्स हम लोग कवर करे हुए, तो हर एनकाउंटर में जो है यही स्टोरी। तो AP सिविल लिबर्टीज वाले कमिटी वाले जो है कोर्ट में पेश हुए, उसके ऊपर कई लोग बाद में आके कई लोग इम्प्लीड हुए थे, मतलब वो केस में ज्वाइन हुए थे। तो ये केस जो है फरवरी में 5 मेंबर का जज एक तारीखी फैसला ये दिया कि भाई ये जो सेल्फ डिफेंस की कहानी है ये आप इमीडिएटली आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते, पहली बात। तो उसमें बताया गया कि हर एनकाउंटर के ऊपर एक केस रजिस्टर करना कंपलसरी है, मैंडेटरी है, क्योंकि पुलिस एनकाउंटर के ऊपर केस रजिस्टर करना कंपलसरी है। और उसके बाद में ये केस के ऊपर जो है फुल प्लेज्ड इंक्वायरी होना है, और जो लोग इसमें मुलविस है ये एनकाउंटर में, वो लोग अपना सेल्फ डिफेंस का थियरी जो है वो इंक्वायरी के दौरान प्रूव कर लेना है, और इंक्वायरी में अगर प्रूव हो गया तो इनको बरी कर देंगे। और ये इसीलिए एक CID या कोई भी रहा, इससे एक इंक्वायरी करो, तो इसके ऊपर रजिस्टर करके इंक्वायरी करना है बोल के एक जजमेंट दे दी थी। तो ये जजमेंट देने के बाद में हंगामा मच गया, क्योंकि पुलिस वालों के पास सेल्फ डिफेंस ही नहीं रहता बोल के। तो जब वही अरेस्ट वाइल आंध्र प्रदेश पुलिस ऑफिसर्स एसोसिएशन सुप्रीम कोर्ट को गए थे। सुप्रीम कोर्ट को जाने के बाद में सुप्रीम कोर्ट में जो है वो केस को स्टे हुआ था। तो उसके बाद अभी कई केसेस आए, तो अगर आगे अपन डिस्कशन के दौरान उसके बारे में ये करेंगे। तो एक तारीखी फैसला था ये। तो उसके बाद में जो है थोड़ा सा ये स्टोरी में थोड़ा तब्दील आना, उसके बाद भी एनकाउंटर्स हुए, नहीं होल के बनी। ये अब पुलिस का भी उनकी मजबूरी उनको भी है, तो ये केसेस में तो
स्टे वगैरह रहने से वो बहुत साल तक जो है तकरीबन 2014 तक, फिर उसके बाद में कई दिनों तक स्टे चल रहा था। तो उसके बारे में और आगे डिस्कस करेंगे अपन। सर अभी आप कह रहे थे कि इसमें सुप्रीम कोर्ट की भी मदाखलत थी, क्यों? तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला लिया आखिर इसमें? एक्चुअली आंध्र प्रदेश सिविल लिबर्टीज़ का केस वही पेंडिंग था। बाद में वो केस को जो है अपहेल्ड करके उसमें थोड़ी सी तब्दीली हुई, लेकिन उससे पहले यानी ये 2009 का केस है। इसके बाद में यानी इससे पहले फाइल हुआ, कुछ नहीं हुआ। जजमेंट तो उसके बाद में आया, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट दी थी। वो क्या है बोले तो PUCL, पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज, तो ये वर्सेस महाराष्ट्र, ये गवर्नमेंट का केस में सुप्रीम कोर्ट एक जजमेंट दी। वो भी तारीखी जजमेंट है। जी। उसमें 16 गाइडलाइंस दी थी कि अगर एक एनकाउंटर हो गया तो केस रजिस्टर करना है, और जी। केस रजिस्टर करके एक इंडिपेंडेंट एजेंसी CID या दूसरी कोई एजेंसी को दे के उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करना है। और जहाँ पे भी जो भी उसमें कत्ल मतलब जिसका भी डेथ हो गया, तो जो लाशों को जो पोस्टमार्टम करते हैं, ये पूरा पोस्टमार्टम जो है वीडियोग्राफी करना है। तो ऐसा बोल के 16 गाइडलाइंस है। उसके बाद में ये सिविल लिबर्टीज़ का केस में भी इसको अपहेल्ड करते हुए क्या करा बोले तो ये हम ऑलरेडी 2014 जजमेंट में हम ऑलरेडी गाइडलाइंस सेट कर दिए। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन को भी इन्फॉर्म करना है एनकाउंटर हुआ तो पंचनामा करने का, और पुलिस इंक्वायरी के साथ साथ साइमल्टेनियसली मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी भी करना है बोल के। तो कानून क्या, ये मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी का बात बताता हूँ। कानून क्या बोलती है बोले तो कहाँ जहाँ पे भी एक कस्टोडियल डेथ हुआ या ऐसा कोई सस्पिशियस डेथ, पुलिस के हाथों में कोई मौत हो गई, तो मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी बोले तो जज नहीं करता, वो एक्चुअली एक RDO लेवल का ऑफिसर जो है इंक्वायरी करते हैं, जिसको मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी। जनरली ऑर्डर होता रहता, कलेक्टर ऑर्डर कर देता, गवर्नमेंट ऑर्डर कर देती, मैजिस्ट्रियल RDO जाके इंक्वायरी करके इसमें पुलिस का इन्वॉल्वमेंट है नहीं है, कस्टोडियल डेथ है नहीं है, करते। इसीलिए एक साइमल्टेनियसली एक मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी होना और ये CID या अदर एजेंसी के साथ में एक इन्वेस्टिगेशन होना, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन को जो है इन्फॉर्म करना, और ये पूरा जो है वीडियोग्राफी करना, पोस्टमार्टम वगैरह, ये पूरा 16 गाइडलाइंस का 16 जितना तक मेरे को याद है, सब्जेक्ट टू करेक्शन 11 या 16 के दरमियान जी ये पूरे गाइडलाइंस फिट कर दी थी। तो अब वो गाइडलाइंस चंद केसेस में बहुत सारे, जब तक यहाँ पे आंध्र प्रदेश तेलंगाना में रिसेंट टाइम्स तक हुए थे एनकाउंटर, जहाँ तक इसमें से तकरीबन केसेस में हुए सिविल लिबर्टीज वाले और PUCL वाले, कभी भी एनकाउंटर हुआ तो इसके बारे में पुलिस वालों को इमीडिएटली इन्फॉर्म करना और वो लोग मौजूद रहना, ऐसा पूरा चल रहा था ये। उसके बाद में हालात थोड़े चेंज हुए थे और उसके बारे में डायरेक्ट ये एक्चुअली जजमेंट है। तो अब ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस को किसी तरह से आप जो है इम्प्लीमेंट करना ही है, मगर कितने केसेस में इम्प्लीमेंट हो रहे, कितने केसेस में इम्प्लीमेंट नहीं हो रहे, उसके बारे में अपने पास कोई ऐसा ठोस इन्फॉर्मेशन तो नहीं है, लेकिन एलिगेशंस तो है कि भाई कई केसेस में नहीं हो रहे बोल के। सर आजकल उत्तर प्रदेश का एनकाउंटर मॉडल बहुत मशहूर है, तो आपका इस पे क्या नज़रिया है? देखो एक्चुअली उत्तर प्रदेश में एक नया ट्रेंड दिख रहा जी। यहाँ पे अपने को आंध्र प्रदेश जो कंबाइंड रहता था, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड, बिहार, यहाँ पे सब भी जो भी एनकाउंटर्स है, बॉम्बे का अलग सिस्टम है। बॉम्बे में जो गैंगस्टर के एनकाउंटर्स वगैरह वगैरह होते थे, हैदराबाद में भी एक आधा गैंगस्टर्स का एनकाउंटर्स हुआ था, वो डिफरेंट उसका अलग है। लेकिन ये उत्तर प्रदेश का एक नया फिनोमेना है। यहाँ पे एक एनकाउंटर मॉडल बोल के शुरुआत कर दिए हैं। तो ये कब से शुरू हुआ है? वो 2017 से, मतलब जब से वहाँ पे योगी आदित्यनाथ चीफ मिनिस्टर बने थे, वहाँ से ये परंपरा शुरू हो गई ये एनकाउंटर मॉडल के। तो ये जो है एक दो नहीं, हजारों में है। मैं थोड़ा फिगर्स बताता हूँ आपको। तो देखो 2017 से लेके 2025 दिसंबर तक, अभी लेटेस्ट भी आके रहते हैं, अभी उसके बारे में तो नहीं करें। तो टोटल योगी आदित्यनाथ के रिजम में, अभी तक के रिजम में 17,000 एनकाउंटर्स हुए थे। ये तो रिकॉर्ड है ना भाई, मतलब तकरीबन अगर दिना गिनो आप 365 डेज, एक साल में 365 डेज ही रहते, 10 साल में 3,000। अब मतलब ये 17 बोले तो तकरीबन 3,000 दिन भी नहीं है, 17,000
एनकाउंटर, मतलब एक एक दिन 4-4 5-5 एनकाउंटर भी हो रहे हैं। और इसमें जो है अभी तक ये पुलिस एनकाउंटर्स में अभी तक अरेस्ट एनकाउंटर्स के दौरान गए थे, किसी को मारने की कोशिश करे वो नहीं, उसमें से जो है एक तकरीबन 34,000 लोगों को अरेस्ट भी कर लिए, और जो है 289 और तकरीबन 290 लोगों की जो है एनकाउंटर में मौत हो गई। और इसमें इंजरीज जितने हैं 11,000 लोग इंजरी हो गए। अच्छा। ओके, इंजरीज यानी घायल हो गए। और इसमें ये एनकाउंटर के दरमियान एक 18 पुलिस लोगों को भी जो है जाने गई, और तकरीबन 1800 से ज़्यादा पुलिस वाले के घायल भी हो गए। तो ये जो है अगर ये देखा, अगर ये फिगर्स देखे तो आपको ये कोई इंसिडेंट नहीं है, ये एक गवर्नमेंट पॉलिसी जैसा ही दिख रहा ना आपको। जी जी जी। एक एनकाउंटर पॉलिसी जो है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट में इम्प्लीमेंट कर रही थी उसका। तो ये केसेस में जैसा कि अपन अब सुप्रीम कोर्ट का उसका भी जिक्र करें, ये इतने पूरे केसेस में कितने केसेस में ये सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस को आप फॉलो कर रहे हैं? कहाँ तक हुआ? इसमें खाली पूरा एनकाउंटर में मरने वाले के बारे में पूरी छानबीन हुई, या सिर्फ उन एक चोर यानी तो डकैत यानी तो मुजरिम का एक धब्बा मारते उसका किस्सा ख़त्म हो गया? फिर उसका छानबीन करने वाला कौन है? ये सच है या एनकाउंटर फेक है या रियल एनकाउंटर है? इसको जज करने वाला कौन है? गवर्नमेंट बोल दी। इसीलिए इलाहाबाद हाई कोर्ट जो है फटका 2-3 बार पुलअप करी, सुप्रीम कोर्ट भी जो है अपना गुस्सा जाहिर करी कि जो कुछ भी हो रहा है एनकाउंटर राज चल रहा है उत्तर प्रदेश में बोल के। तो ये सब कुछ हो रहा, मगर वहाँ पे एनकाउंटर्स रुकने का नाम अभी तक। हाल फिलहाल में भी कल परसों में भी कुछ एनकाउंटर्स हुए थे। तो ये जो है अब सिर्फ वहाँ तक महदूद नहीं हुआ, इधर उधर स्टेट्स को भी जो है, पंजाब पे भी लोग आए, पंजाब पुलिस भी यही सिस्टम शुरुआत कर। एक ज़माने में पंजाब में जो है खालिस्तान के टेररिस्टों को अदर टेररिस्ट को जितने भी वहाँ पे, तो वो बहुत हर दिन बगैर एनकाउंटर के पेपर नहीं आता था जी। जब तक पंजाब में टेररिस्ट मूवमेंट चला, खालिस्तान का मूवमेंट, सेपरेशन, वो टाइम पे, तो वो ज़माने के बाद में वो मूवमेंट को वो सप्रेस करके पूरा पीसफुल एटमॉस्फेयर होने के बाद में फिर अब हाल फिलहाल में वहाँ के एनकाउंटर्स, रिसेंट टाइम्स में 10-15 एनकाउंटर्स के कुछ न्यूज़ में पढ़ रहा था इधर उधर का। तो अब पंजाब को बिहार में भी चले गया। तो अब स्लोली वो जैसा कि बुलडोज़र का ट्रेंड आंध्र प्रदेश में भी इधर उधर दिख रहा, तेलंगाना में भी आजकल वहाँ पे यहाँ पे हाइड्रा को लेके गड़बड़ वो के बुलडोज़र का सुन रहे थे ना, वो उत्तर प्रदेश में ही शुरुआत हुआ था, बिहार पहुँचा, बिहार से स्लोली आंध्र प्रदेश में एक आधा इंसिडेंट्स में नज़र आया, हैदराबाद में भी जो है बुलडोज़र की बात चल रही। तो फिर अब एनकाउंटर का ट्रेंड भी एक मॉडल, वो मॉडल को यहाँ के पुलिस भी अडॉप्ट कर लिए, तो आप ताज्जुब होने की बात नहीं है जी। सही। तो ये सिस्टम है। अब वो उत्तर प्रदेश में जो है एनकाउंटर का मॉडल एक मशहूर हो गया है, और लोगों का जो वहाँ पे इंस्टेंट जस्टिस, जैसा ही कुछ भी इंसिडेंट हो गया, किसके ऊपर भी इल्ज़ाम आ गया, तो इमीडिएटली उसके घर को बुलडोज़र पहुँच रहा, उसका पूरा घर वगैरह तबाह हो रहा, और इसको ढूंढ कर जहाँ पे भी है पुलिस वाले उसको रिवाल्वर ले कोई मतलब बंदूक लेके चेस करने की माहौल उत्तर प्रदेश में नज़र आ रही है अभी। सर, आजकल एक नया लफ्ज़ भी सुनने को मिल रहा है, उसका नाम है हाफ एनकाउंटर। आखिर ये हाफ एनकाउंटर है क्या? ये वहाँ पे उत्तर प्रदेश पुलिस उसको इन्वेंट करी थी, मतलब उसका इजाद करी थी वहाँ की पुलिस ही छे। एनकाउंटर बोले तो पुलिस का और मुजरिम जो भी है क्रिमिनल्स के बीच में एक्सचेंज ऑफ फायर को जो है एनकाउंटर कहा जाता है, क्योंकि जैसा मैं बताया कि भाई वो झुंड हमारे को सामने हो गई थी, हम उनको सरेंडर करने की कोशिश करो, बोली ये जनरली नहीं। तो कोई भी अगर किसी के हाथ में भी एनकाउंटर का मेन बात अदर साइड भी उसके हाथ में भी हथियार रहना है जी। लेकिन एक हाफ एनकाउंटर ये नया सिस्टम है गया, इसके लिए सेपरेट एक मुहिम चला रही वहाँ पे उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट, उसका नाम है ऑपरेशन लंगड़ा। ऑपरेशन लंगड़ा। तो इसका मेन मकसद है कि भाई जो भी क्रिमिनल्स है, क्रिमिनल्स बोले तो छोटे मोटे ऑफेंसेस, क्रिमिनल्स में मैक्सिमम क्या रहता, कोई राउडी शीटर है, कोई है, ऐसे पूरे लोगों को आइडेंटिफाई करके उनको पकड़ के लेके आना।
और पकड़ के अब वो तो कहानी सुनाती है, एनकाउंटर में हम गए थे, पकड़ के लेने का से कोशिश करे थे, तो उन्हें जो है नहीं रहा था, हम पुलिस जब पैर पे, लेकिन सीधा सब लोगों को जो है कहीं वाइटल पार्ट्स पे गोली नहीं लगती, मतलब जान नहीं जा, जानलेवा एलिमेंट्स जो भी है जिस्म में, वहाँ पे गोली नहीं लगती। लगी तो यहाँ पे नी के अपर पार्ट में, या नहीं तो नी के लोअर पार्ट में, यानी घुटने के नीचे के हिस्से, निचला हिस्सा, या नहीं तो घुटने का ऊपर का हिस्सा, ये हिस्से में जहाँ पे भी है इंजरी होती। तो वैसा इंजरीज 11,000 लोगों में ऐसा पैरों में इंजरीज हुए वाले कई लोग हैं। तो इसके बारे में इलाहाबाद पे कोई बंदा जाके कोर्ट में भी पेश होने के बाद में इलाहाबाद कोर्ट ये क्या हाफ एनकाउंटर कहाँ से इसकी इजाद करे, कौन है बोल के गुस्से में आके क्या करी, आर्डर पास करी थी। तो देवबंद के एडिशनल चीफ मैजिस्ट्रेट तो एक कोर्ट वहाँ लोकल जेल में भी विजिट करे, तो वहाँ पे उनको कई लोग नजर आए जिसके ऊपर पूरों के पैरों पे जो है पट्टियाँ बांधे हुए। उसमें से एक बंदा कोई आके सामने बोला कि भाई पुलिस वाले हमारे को पकड़ के लेके गए और इलेक्ट्रिक शॉक दिए थे पैर में, और उसके बाद जो है पैर में गोली मारे। तो यह खुलेआम आप ह्यूमन राइट्स को जो है वहाँ पे वायलेशन हो रहा, न्यूज़पेपर्स में आ रही। बोले तो न्यूज़पेपर तो मेन स्ट्रीम में वहाँ पे भी वही हालत है, मेन स्ट्रीम न्यूज़पेपर नहीं कवर करती, बाकी के एरिया पर जो भी आ रही वो जो है इसमें जा रहे। कोर्ट एक तरफ अपना चेक पुकारा कर रहा, और कोर्ट का तरफ कोर्ट है, मगर पुलिस जो है अपनी मनमानी कर रही। तो ये हाफ एनकाउंटर विच इज बोलते ये नया इजाद करे सो चीज़ है ना, ये ऑपरेशन लंगड़ा वगैरह ये हो रहा, मतलब ये पूरा मैं जैसा पहले से मैं बता रहा हूँ कि इंस्टेंट जस्टिस का। अब लोग भी क्या है इसके वजह से और हुकूमत क्लेम कर रही कि भाई ये हमने ये जो ऑपरेशन लंगड़ा करने की वजह से उत्तर प्रदेश में अब कानूनी लॉ एंड ऑर्डर जो है बरकरार हैं, कहीं जुल्म नहीं हो रही, कहीं जो है जराइम नहीं हो रहे, और जो है वायलेंस कहीं नहीं हो रहा, हम पूरा जो है सिचुएशन काबू पा रहे। तो हमारे को रिजल्ट्स दे रहे, मतलब आपको रिजल्ट्स मिल रहे बोल के आप कत्लेआम शुरू कर देते हैं। मतलब कत्लेआम बोले तो वो नहीं बोल रहा हूँ, इट्स अ बिग वर्ड है, आप वापस लेंगे, मगर ये मेन चीज़ क्या है बोले तो आपको मतलब आपका मकसद पाने के लिए आप गैर कानूनी तरीके भी इस्तेमाल कर लिए तो ठीक है क्या? नहीं हो सकता ना भाई, डेमोक्रेसी है ये। यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन है, आर्टिकल 21 है। सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन लोगों का जहन में रहता कि सिर्फ अच्छे लोगों के वास्ते भी नहीं है, क्रिमिनल्स के लिए भी जो है राइट्स है। लेकिन ये क्रिमिनल है उन बिल का इस्टेब्लिश करने के बाद में ही आप एक आदमी को आप क्रिमिनल बोल के अगर ब्रांड कर दिए तो उसके हुकूक नहीं जाते हैं। डेमोक्रेसी में ऐसा कोई नहीं है, कानून में ऐसा कोई तरीका नहीं है कि भाई वंस आप कोई जुल्म क्या बोलते क्राइम करते हुए पकड़े गए आप तो इमीडिएटली उसी वक्त में फ़ौरन वो मिनट जो है आपको जो जितने भी कानून के फंडामेंटल राइट्स है वो पूरे वहीं पे जो है ख़त्म हो जाते। आप एक अलग शहरी बन जाते, आपको एक अलग नज़रिया से देखना, ऐसा कुछ नहीं है। फिर पकड़ना क्यों, कोर्ट में पेश करना क्यों, ट्रायल चलना क्यों, ऐसा नहीं है ना, ये पूरा कानून में है, सिस्टम है ये। तो ऐसा बोले तो पुलिस वाला कल सुबह में हर एक आदमी को लेके जिसको भी डाउट आया लेके जाओ, अब मारो। जी हाँ, तब क्या हो जाता, जंगल राज हो जाता ना भाई। कानून के व्यवस्था कानून अब वहाँ पे अब कानून भी सीरियस लेना है, कोर्ट्स भी सीरियस थोड़ा थोड़ा तो हो रहे, मगर इससे भी ज़्यादा ज़रा सख्ती बरतने की भी ज़रूरत है यहाँ पे। सर, आपने माओइस्ट ऑपरेशंस पर भी सवाल उठाए, क्या इसे लोग माओइस्ट का दिफा कह सकते हैं? एक ज़माने में सिविल लिबर्टीज़ का बहुत आवाज़ होती थी, मगर आज वो आवाज़ बहुत कमज़ोर नज़र आती है, इसकी क्या वजह हो सकती है? हाँ, तो अपन माओइस्ट एक्चुअली अपने पूरे बातचीत का मकसद ये है कि हम ना किसी को सपोर्ट कर रहे ना किसी को ये रहे, जो आज सोसाइटी में जो माहौल है उसके बारे में अपन डिस्कस करना है। तो पहले एनकाउंटर्स किसके होते थे? माओ नक्सलाइट के, माओइस्ट के। इंडिया में ज़्यादातर पंजाब एजिटेशन के बाद में, पंजाब में टेररिस्ट मूवमेंट ख़त्म होने के बाद में नेक्स्ट आप कई एनकाउंटर्स के बारे में बात करें तो आप सेकंड से आता है माओइस्ट यानी नक्सलाइट्स। उसके बाद अगर कोई सोचे तो आप मुंबई गैंगस्टर्स के। इंडिया में एनकाउंटर्स मेनली यही 3 चीज़ों के ऊपर ही आपका जो है इर्द गिर्द इसका। अब उसमें नया शामिल हुआ, नया ट्रेंड जो है उत्तर प्रदेश का है, तो एक समझना है। फर्स्ट जो है
पंजाब के जब टेररिस्ट मूवमेंट एक्टिव था उस जी। टाइम के एनकाउंटर्स, उसके बाद में नक्सलाइट्स यानी नक्सलाइट्स उर्फ के माओइस्ट, ये तीसरा जो है मुंबई के गैंगस्टर्स के एनकाउंटर। इसके इर्द गिर्द ही जो है सिविल लिबर्टीज रहने दो, जब भी मसला उठता था यहीं से मसले उठते थे। तो ख़ास करके आंध्र प्रदेश में ये नक्सलाइट का मूवमेंट ज़्यादा कहाँ था? बिहार। अब जब तो बिहार कंबाइन था, अब नेक्स्ट स्टेट्स में आगे होने से बिहार, झारखंड, उड़ीसा, हम्म, झारखंड, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, जी, यही स्टेट्स है। बीच में एक आधा स्टेट कुछ तो मेन हाईली कॉन्सेंट्रेटेड स्टेट, उसमें तेलंगाना में बहुत ज़्यादा मूवमेंट था। कंबाइंड आंध्र प्रदेश में भी रहने दो, लेकिन तेलंगाना एरियाज में जैसे करीमनगर, निजामाबाद, मेदक, महबूबनगर, आदिलाबाद, वारंगल, ये 6 डिस्ट्रिक्ट्स में तो बहुत ज़्यादा मूवमेंट था। तो ये 6 डिस्ट्रिक्ट्स में तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा एनकाउंटर्स होते थे। तो सिविल लिबर्टीज़ के कितने केसेस में हम बना, तो कई केसेस में जो है सज़ा भी हुई। तो इवन लोअर कोर्ट में जो है एक आधा केसेस में भी वहाँ पे भी सज़ा होने के कई सारे, वहाँ पे एनकाउंटर होना, यहाँ पे हाई कोर्ट में केस फाइल होना, ये पूरा चीज़ चलता था यहाँ पे। वो बहुत एक्टिव थे। उसके बाद में क्या हुआ, पिछले 10-12 साल में जो सिविल लिबर्टीज़ मूवमेंट के ऊपर भी जो क्या बोलते हैं, कसा गया बोलते हैं ना वो जो, तो इसके ऊपर भी जो है ग्रिप गवर्नमेंट का, जैसा कि अर्बन नक्सलाइट कई भीमा कोरेगांव का केस है, ऐसे पूरे केसेस में सिविल लिबर्टीज एक्टिविटीज़ को भी जो है कई लोगों को, और यह अर्बन नक्सल्स का भी एक नया वर्ड शुरू हो गया। तो जो कुछ भी ह्यूमन राइट्स के बारे में, सिविल राइट्स के बारे में आवाज़ उठा रहा, तो उसके ऊपर जो है जरा कैसा उनको टाइट करते जा रहे थे। तो ऐसे चीज़ों में क्या हुआ, अब सिविल लिबर्टीज़ वगैरह वगैरह का, और जो सीनियर लीडर्स वगैरह ज़्यादा थे, तो उसको पहले तो पूरा एक्टिविस्ट बोले तो पूरा एक सिस्टम जब डेवलप होके था, वो जैसा जैसा ही लीडर्स का, उनके कई लीडर्स को जो है अंदर या तो अरेस्ट करना, जेल को भेजना या केसेस हो जाना, ऐसा स्लोली वो सिस्टम थोड़ा वीकेंड होते गया। और बाद में ये नया लोगों के जहन में सोशल मीडिया वगैरह आने के बाद में, मीडिया ट्रायल्स शुरू हो जाने के बाद में क्या हो गया, कौन सच है कौन सा झूठ है, कौन सा रुख लें जी। अगर एक एंगल में चले गए, अगर वो रॉन्ग प्रूव हो गया तो सिविल लिबर्टीज को भी, ये लोगों को भी प्रॉब्लम हो जाता। तो क्योंकि ओपिनियन जो है चार तरफ से, इसके पहले कोई इंसिडेंट हुआ तो एक आधा न्यूज़पेपर में रिपोर्ट होने के बाद में फैक्ट फाइंडिंग कमिटीज़ बोल के सिविल लिबर्टीज़ वाले जाते थे, फैक्ट फाइंडिंग कर लेते थे, उसके ऊपर न्यूज़पेपर में बहस होता था, राउंड टेबल्स होते थे, उसके बाद में जाके कोर्ट केस होना अगर एक सिस्टमैटिक अप्रोच रहता था। वो सिस्टमैटिक अप्रोच ही ख़त्म हो गया। अब आप एक इंसिडेंट होते ही सोशल मीडिया में फ्लेयर अप हो जाता आपको, तो इमीडिएटली हर एक बंदा भी जो भी पढ़ा, जिसको पास जो इन्फॉर्मेशन, ये हाफ हैंडेड भी रहने दो, एक ओपिनियन फॉर्म हो जाना शुरू हो जाता। अब आप एक इरादा बन जाता, उसके ऊपर आपको एक ओपिनियन बन जाती, और एक तरह का ओपिनियन क्रिएट हो जाता। तो ये क्या हो जा रहा है, इसके ये पूरा इसके एक इंसिडेंट के इर्द गिर्द इतने सारे ओपिनियन डेवलप हो जाना, ये माहौल जो है इंस्टेंट जस्टिस का एक लोग जो है इमीडिएट कई सोशल मीडिया डायस के थ्रू ही है, फिजिकल कहीं भी रोड पे आके कुछ होने का नहीं है। एक ज़माने में फिजिकली रोड पे आके करते थे बहुत बड़े कहीं ना एनकाउंटर्स के ख़िलाफ़ में कई मूवमेंट्स चले, सो एनकाउंटर्स के ख़िलाफ़ में जो है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन हैदराबाद में मेयर पीरियड में तो 2 बार आके यहाँ खुद सेटिंग्स करी थी। एक बार तो राजभवन के गेस्ट हाउस में होता, उसके बाद में MCHRD इसमें हुआ था, हम जाके कवर करते थे पूरे जितने भी एनकाउंटर्स हुए थे, उसके ऊपर पूरे विक्टिम्स आते थे, पुलिस वाले थे, पुलिस को पुल अप करती थी, पूरे पोस्टमार्टम रिपोर्ट वहाँ पढ़ाया जाता था, पूरा एवरीथिंग वहाँ पे पूरे जैसा कोर्ट जैसा चलता वो आर्गुमेंट्स होते थे वो पूरे। अब वैसे एक्टिविस्ट में भी क्यों बोले तो उनकी आवाज़ जो है थोड़ी कमज़ोर हो गई, और ये जो नई आवाज़ जो है ना वो थोड़ी सी बुलंद हो गई। तो इसमें क्या हो रहा, थोड़ा माहौल आपको ये रहा जैसा कि, लेकिन आवाज़ कभी भी उठती है। उसकी जीता जागता एग्जाम्पल है रिसेंट बिहार में भरत तिवारी नाम का एक बंदे को जो है पुलिस वाले एनकाउंटर कर दिया। वो एनकाउंटर भी कैसा हुआ, भरत तिवारी एक स्टूडेंट कम पॉलिटिशियन नहीं है, वो लोकल का लीडर है वहाँ पे, लोगों के अच्छे बुरे में साथ देता था। और वहाँ पे बिहार में तो कट्टा
जी। इलीगल वेपन रखना, तो उसके पास वेपन भी था। लोग आके कुछ रिसेंटली फ्लड्स आए वक्त, वो आए वक्त, वो जो है लोगों के साइड में रह के उनके ऊपर, और वहाँ पे रोड वगैरह नहीं हुआ तो उसके वीडियोस निकालना, ये सब जो है सिविल एसोसिएट थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा है, कि लोगों को वहाँ पे झंझोड़ता था, लीडर्स को वगैरह को। वो जो है थोड़ा सा हार्ट बर्न हो गया। और एक मैं देखा था एक वीडियो में, कुछ वहाँ के चीफ मिनिस्टर को भी जो है ललकार रहा था कोई वीडियो में। उसके बाद पुलिस वहाँ पे उसके घर पे गई, डजनों के तादाद में गई, उसे सरेंडर होने के वास्ते, उसे कुछ कन्विंस करी सरेंडर होने के लिए, उन्हें हथियार फेंक दिया। फेंक देने के बाद में जो है वीडियो कट हो गई, उसके बाद में उसका एनकाउंटर हो गया। अब वो लोग हथियार फेंकने के बाद में फिर उन्होंने हथियार उठाया बोल के पुलिस की, लेकिन उससे लोग नहीं माने, रोड पे आ गए। तो अब वही गवर्नमेंट को मजबूरन, अब ये सुप्रीम कोर्ट के जो भी डायरेक्शंस है, वो डायरेक्शंस के हिसाब से पूरा जो है वहाँ पे करना पड़ा। अब एक जुडिशियल प्रूफ भी, मतलब एक रिटायर्ड जज के साथ में इंक्वायरी भी वहाँ पे बिठाना पड़ा। मतलब एक तरफ से जो है सिस्टमेटिकली आपकी आवाज़ दबाने की स्टेट का मतलब हुकूमत कोशिश करते रहती, उसी तरह पब्लिक जो है जब उनके आंखों के सामने अगर कोई नाइंसाफ़ी हुआ तो वैसा रोड पे भी आते। तो ये तो आवाज़ लोग अगर हुकूमत समझ रही कि पर पूरा कमज़ोर हो गए, अगर ये आवाज़ मतलब जो हुकूमत के फेवर में जो भी आवाज़ है, इंस्टेंट जस्टिस जो मांगने वाले की आवाज़ बढ़ रही, सिविल लिबर्टीज़ अगर ने तो जो राइट्स, सिविल राइट्स के बारे में, सिविल लिबर्टीज़ के बारे में बात करने के वाली आवाज़ जो है अभी कमज़ोर हो गई बोले तो वो फाइनल ओपिनियन ऐसा फार्म करना भी गलत हो जाता, क्योंकि एक दिन सडनली फ्लेयर अप हो जा सकती। तो अभी तो आप जैसा बताए, जैसा माजी से कंपेयर करें तो, पास से कंपेयर करें तो प्रेजेंट में जो है ये आवाज़ थोड़ी बुलंद नज़र आ रही, ये थोड़ा वीक नज़र आ रही। सर, आपके नज़दीक सबसे बड़ा ख़तरा क्या है? या एनकाउंटर खुद है या फिर एनकाउंटर को नॉर्मल समझना? तो आप एनकाउंटर खुद एक ख़तरा बोल के तो नहीं समझ सकते। पहले तो एनकाउंटर का मतलब है कि कुछ अचानक, अब एनकाउंटर का डेफिनेशन क्या है जी। एक पुलिस की ग्रुप, मतलब कोई भी आर्मड फोर्स बोले तो मिलिट्री वाले हो सकते, सीआरपीएफ वाले हो सकते, आर्मड रिजर्व पुलिस हो सकता है, या लोकल पुलिस हो सकता, जो भी एक हथियारबंद पुलिस जी। एक कोई क्रिमिनल को पकड़ने के वास्ते या क्रिमिनल का ग्रुप पकड़ने के वास्ते या गैंगस्टर को पकड़ने के वास्ते अगर गए वक्त उनके साथ में मुठभेड़ हो गई, आपसी में जो है फायरिंग हो गया, तो एक दूसरे के ऊपर फायरिंग कर लिए, उसमें पुलिस वाले बचाने के, अपने आप को बचाने के वास्ते सेल्फ डिफेंस में फायर करना, जिसमें जो है चाहे क्रिमिनल की कत्ल हो सकती, इधर पुलिस वाला भी इंजर्ड हो सकता, तो वो एनकाउंटर है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में, लॉ में एनकाउंटर को अलाउ है, लेकिन वो एनकाउंटर करना ऐसे सर्कमस्टेंसेस में, ऐसे हालात में हो सकते। आप पकड़ के लेके आओ एक मुलजिम को और उसको पूछताछ करो और उसके बाद कहीं लेके जाके एनकाउंटर कर दो, मतलब उसको एलिमिनेट करके एनकाउंटर का कहानी बना दो। इसको इजाज़त नहीं दे सकते ना। उसी तरह अब उत्तर प्रदेश में जो हो रहा हाफ एनकाउंटर, ऑपरेशन लंगड़ा, ये पूरे गैर कानूनी है। इंडियन, मेरे नज़र में ही नहीं है, जो लॉ के नज़र में जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडिया के जो लॉस है, जो स्टैट्यूट्स है, उसके अंदर जो है इलीगल है। तो अगर आपको, अब देखो मुंबई के अटैक्स हुए, उसमें अजमल कसब पकड़ा गया, तो उसको ड्यू प्रोसेस होने के बाद ही उसको फांसी दी गई, क्योंकि उन तक खुलेआम कत्लेआम करते हुए नजर आया था, वीडियोस भी है। तो ऐसा बोल के इमीडिएटली लेके जाके खानों ना उसको तो गोली नहीं मार दिए ना, फांसी दी। उसी तरह इतना बड़ा हुआ सो निर्भया कांड में भी वो पूरे लोगों को ट्रायल चला, उसमें माइनर को जो है उम्र कैद की सज़ा सुनाई और पैसा बाकी के लोगों को जो है फांसी की सज़ा सुनाई। उसमें तो एक तो इम्प्रिजन रहे वक्त ही एक इंतकाल हो जाना, ऐसा कुछ हुआ था वो पूरे, लेकिन वो उतना सब्जेक्ट मैटर नहीं है ना। तो ये पूरे क्यों करें? तो आप किसी को पकड़ के लेके आओ, अब चलो गली में एक बच्चा रहता, उन्हें थोड़ा रिफ्रा फेलो होकर रहता, एक दो छोटे मोटे चुटपुट क्राइम्स में इन्वॉल्व हो जाता, तो क्या उसको पकड़ के लेके जाके उसका पैर में गोली मार देते हैं, उसको माजूर बना देते हैं? ये कौन सी कानून आपको इजाज़त दी?
ना। जी वो कौन से सरकमस्टेंस में चोरी करा, कौन से सरकमस्टेंसेस में उन्हें तो दूसरे वाले को मारा। अब देखो पूरा उत्तर प्रदेश में जितने भी लोगों की ये एनकाउंटर में कत्ल हुई थी, उसमें से तकरीबन लोग जो है माइनॉरिटी से बोल के है। तो हो सकता है कि भाई कोई लोग होना इंटेंशनली किसी को निशाना बना के उनको एलिमिनेट करने की कोशिश करे होंगे। एक दो एनकाउंटर्स वैसा ही हुए थे ना, उसके ऊपर भी कई एलिगेशंस आए थे। जो वहाँ लोकल गैंगस्टर्स है वो लोगों को मार दिए। चलो गैंगस्टर नहीं रहना सोसाइटी में, ओके, वो एस्टैब्लिश्ड गैंगस्टर है, मगर उसको भी मारने की तरीका है ना भाई। जी जी। तो ऐसे पूरे ये जो ऐसा बोले तो कानून को बंद करना पड़ता, पुलिस का राज लेके आना, एनकाउंटर का राज लेके आना। अगर वहाँ पे परमिशन मिल गई, ये पूरा जो है गलती यहाँ पे जुडिशल सिस्टम का नहीं है, यहाँ पे गलती पुलिस का भी नहीं है, यहाँ पे गलती है आवाम की और हुकूमत की। हुकूमत को तो चाहे उसके दुश्मनों को एलिमिनेट करने की कोशिश करता। जब भी किसी को भी उठाए उसको आप ताली बजाना शुरू कर दिए, जस्टिस मिल गया बोल के, उसमें बेकसूर भी मारा जाता। और जब किस नुकसान को आज गैंगस्टर बता रहे, आज एक क्रिमिनल बता रहे, कल आप हो सकते, परसों मैं हो सकता हूँ। कहाँ पे रोकते, कौन रोकते इसको? जी। बोल देते कि भाई अब लेके आने के बाद, जैसा कि अगर एक कुत्ते का जो है एलिमिनेट करना है तो उसको पागल है बोल के स्टैम्प करार कर दो बोल के, है ना। तो उसी तरह जो है किसी को भी एक मुलजिम बोल के एक धब्बा डाल दिए। सिर्फ मुलजिम नाम का एक धब्बा डालना ही काफ़ी है आपको एलिमिनेट करने के वास्ते। तो ये करेक्ट नहीं है ना। इसके लिए पूरे लोग आवाज़ उठाना है। सिविल लिबर्टीज जो है वो है, जो भी दानिशमंद लोग हैं, पॉलिटिशियंस है, जो रियल डेमोक्रेसी को जो लोग करते हैं, रियल डेमोक्रेसी को जो चाहते हैं, जो सेक्युलरिज्म का चाहते हैं इस दुनिया में, तो ऐसे लोग जो है पूरे आवाज़ उठाना है। इस तरह के जो है एनकाउंटर, गवर्नमेंट ही एनकाउंटर का एक पॉलिसी मॉडल बना ली, तो अब आपको प्रोटेक्शन देने वाला कौन, ये सवाल उठता है ना। जी हाँ जी। तो यहाँ पे लोग चेतावनी हो जाना है। यहाँ पे लोग जो है अपना जो डिस्क्रिशनरी पावर है, जो सोचने का है, जो सवाल उठाने का है, यहाँ पे लोग अलर्ट होके अगर वर्क करे तो अपनी आवाज़ उठाए तो जो है इस तरह के, आप समझिए कि भाई वो फलाना उन है, अगर उन करा नहीं करा अभी प्रूव नहीं हुआ जी, उन्हें वो जुर्म का उसके ऊपर जब तक साबित नहीं हुआ, ना उसके घर पे बुलडोज़र चलना, ना उसके घर के पर गोली नहीं चलना। तो ये कौन रोकते ही है? डेमोक्रेसी में सिर्फ पब्लिक ही रोक सकती है। जी सर, अगर हमारी आज की पूरी गुफ्तगू को अगर आप एक जुमले में समेटना चाहे तो आप इस पे क्या कहेंगे? इसका सिंपल एक ही है, इस सोसाइटी में लॉ एंड ऑर्डर बरकरार रहना, मगर लॉ एंड ऑर्डर बरकरार रखने के नाम पे, अमन कायम करने के नाम पे क़ानून को जो है आप क्रॉस नहीं कर सकते। क़ानून जो लिमिट्स दिया है वो लिमिट्स के अंदर जो है आप लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना है, उसको क्रॉस नहीं करना है। लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के नाम पे चाहे पुलिस हो या हुकूमत हो, क़ानून को अपने हाथ में नहीं लेना है। दोस्तों, आज के गुफ्तगू का मकसद किसी क्रिमिनल या किसी तंजीम का सपोर्ट करना नहीं था। मकसद सिर्फ इतना था कि डेमोक्रेसी, स्टेट पावर और कॉन्स्टिट्यूशनल अकाउंटेबिलिटी के दरमियान जो नाजुक तवाज़ुन है उसको समझा जा सके। अगर आपको ये डिस्कशन पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिए। मैं हूं आपका होस्ट अहमद और आप देख रहे थे कैंडिड टॉक्स के करंट अफेयर्स। धन्यवाद।